राइट बच्चे, चलो आज का सेशन रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स को आज खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स के रे डायग्राम्स भी सारे एक ही जैसा रिजल्ट देते हैं, इसीलिए बहुत इजी है कॉन्वेक्स के रे डायग्राम्स को खत्म करना। और कॉन्वेक्स में क्योंकि आप साइन कन्वेंशन पहले सीख कर आए हो, तो साइन कन्वेंशन यहाँ रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा, और साथ में न्यूमेरिकल्स भी। तो चलो कोशिश करते हैं आज कॉन्वेक्स मिरर्स को वाइंड अप करने की, ताकि अब आपके लिए रिफ्लेक्शन चैप्टर पूरा फिनिश हो जाए। तो कॉन्वेक्स मिरर्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखते हैं बेटा, आप लोग ये घर पे करके देख लेना, एक्टिविटी में 7th ग्रेडर्स को करवाती हूँ ये। घर में जो वो एक राइस का सर्विंग स्पून होता है ना, राइस सर्विंग स्पून होता है, थोड़ा फ्लैट होता है लेकिन बेंट इन होता है ना? वो जो राइस वाला थोड़ा फ्लैटन, थोड़ा कर्व्ड वाला सर्विंग स्पून होता है, उसको यू कैन यूज टू मेक कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर एट होम। वो जो ऐसा थोड़ा सा इस तरीके से आपका सर्विंग स्पून होता है, उसकी बैक साइड इज एक्टिंग एज कॉन्वेक्स मिरर और उसका फ्रंट साइड इज एक्टिंग एज कॉनकेव मिरर। मैं बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट कराने के लिए बच्चों को बोलती हूँ, जाओ जाओ जल्दी से लेकर आओ, फटाफट से देखेंगे कैसा बन रहा है इसमें। बट 10th ग्रेडर्स को नहीं, 7th क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ था, खुद से करके देखना। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जब जब आप उसे बैक साइड पे बेंट आउट साइड क्या होती है, कोई बताएगा क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी? जल्दी। कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। आप अगर याद नहीं रहे प्रिशा, तो घर में याद रखना, बाउल को, बाउल के अंदर सामान डालोगे, बेंटन साइड पे डालोगे, तो ही वो कन्वर्ज होगा, एक जगह इकट्ठा होगा। अगर आप बाउल के आउटसाइड पे सामान डालोगे तो कहीं इकट्ठा नहीं होगा, बिखर जाएगा और मम्मी से पिटाई हो जाएगी अलग, है ना? तो बेंट आउट साइड पे तो आप कुछ भी इकट्ठा नहीं करते, कभी भी आप बेंट आउट साइड पे कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करते हो? कोई बाउल आपने देखा है जो बेंट आउट साइड से आप लोग यूज करते हो उसमें कुछ स्टोर करने के लिए? नेवर। कोई भी बाउल है, कोई भी वेसल है, वो हमेशा बेंट इन साइड से यूज किया जाता है ना? Mom, हाँ जी बेटा। mom, this diagram of Lakshmi Singh, it says the bent out surface is बेटा concave. तूने आई थिंक मुझे पहले भी भेजा था बच्चे, और मैंने तब भी बताया था कि ये मिस्टेक है यहाँ पर। Oh, okay. तो इसे याद ही ऐसे करो बेटा कि जो बेंट इन साइड है वो केव जैसी होती है, कॉनकेव। सिर्फ इसी एक डायग्राम में लक्ष्मी सिंह में मिस्टेक है बच्चे, ठीक है? चलें अब। अच्छा, अब आप यहाँ पर समझो, अगर कॉन्वेक्स मिरर बेंट आउट सरफेस है वो डाइवर्जिंग है, कॉनकेव मिरर बेंट इन सरफेस है और वो कन्वर्जिंग है। ठीक है, इसे याद रखना है आपने। अब आप ये बात याद रखोगे, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वही एक लाइन ड्रॉ करो जैसे कॉनकेव मिरर में ड्रॉ की थी। एट 2 सेंटीमीटर ईच उसके ऊपर मार्क्स लगा दो। 2 मतलब 0 2 4 6 8 इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ठीक है, कॉन्वेक्स के जब मैं 7th क्लास में 8th क्लास में डायग्राम्स ड्रॉ कराती हूँ तो मैं 5 6 7 ड्रॉ कराती हूँ। 10th क्लास में 2 ही ड्रॉ करवाएंगे। अभी मैं 7th की इनफैक्ट मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी, या फिर मैं 7th को करवाऊंगी, तो मैं आपको वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। बेंट इन बनाने के लिए, बेंट आउट सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाने के लिए आप इस पॉइंट से रखकर 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। ठीक है बच्चे? और इस साइड को पॉलिश कर देंगे। ऑलवेज कीप योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू द लेफ्ट, क्योंकि आप अपना ऑब्जेक्ट हमेशा इसी तरफ रखेंगे। राइट एवरीवन और नॉट? ठीक है, इस तरीके के 3 डायग्राम्स क्रिएट कर सकते हो। अभी के लिए क्रिएट करने के बाद कुछ करना नहीं है, मिरर बनाकर छोड़ना है, पहले रूल समझने हैं मुझसे। तो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं रूल्स की, जो कि एग्जाम में असर्शन रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जाएं तो एक अलग बात है, लेकिन कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछे जाते। पर सीखना सब कुछ चाहिए, तो सुनो ध्यान से, रूल्स क्या हैं पहले मैं कॉनकेव साथ में याद करवाती जाऊंगी। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कॉनकेव में क्या होता था, कौन बताएगा? बस से पास थ्रू द इट पासिस थ्रू द फोकस, है ना बच्चे? वो फोकस से पास कर जाता था। यहाँ पर क्या होगा, ये कन्वर्जिंग है ही नहीं कि वो फोकस की तरफ आए, सब कुछ इनवर्डली बेंट हो जाए, ऐसा है ही नहीं। ये तो बेंट आउटसाइड करता है। लेकिन किस तरीके से बेंट आउटसाइड करेगा, इसका भी एक मेथड है।
ये बेंट आउट तो करेगा, लाइट को बिखेरेगा तो, लेकिन इन अ वे दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। अच्छा, और एक बात बताऊं पहले, आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ है? बिहाइंड इट। behind. क्या मैं ये कह सकती हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर हैज गॉट अ वर्चुअल फोकस? Yes, ma'am. व्हाई वर्चुअल फोकस? Behind the mirror. क्योंकि इट इज बिहाइंड द मिरर। ठीक है बच्चे, तो इसका जो फोकस है वो एक वर्चुअल फोकस है, और दिस इज बिहाइंड द मिरर, राइट? तो लाइट इस तरीके से आएगी कि इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, क्योंकि एक्चुअली लाइट वहां से आ नहीं सकती है। अब मैं क्योंकि इसे यहाँ पर इरेज नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं इसे ब्लैक पेन से हाइड कर दूंगी और डॉटेड बना दूंगी। एनी लाइट रे विच इज नॉट गोइंग देयर एक्चुअली, सिर्फ एक इल्यूजन है, दैट हैज टू बी ड्रॉन पैरेलल, डॉटेड, सॉरी। तो हमने ये डॉटेड ड्रॉ कर दी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आएगी, कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी, इट विल डाइवर्ज इन अ वे, it will diverge out in a way that it is coming from that focus behind the mirror, right or not? समझ में आ गया ये पॉइंट सबको? another point, if it seems to be coming on the focus, as in मैं इस तरीके से एक लाइट रे बना रही हूं, कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। अगर इस तरीके से मैं एक लाइट को बना रही हूं कि मान लेते हैं कि वो फोकस पर आ रही है, राइट बच्चे, इस तरीके से। अब असल में तो वहां जा नहीं सकती ना, इसीलिए उसको डॉटेड बनाना पड़ेगा, लेकिन वो फोकस पर ही आ रही है, तो अब क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी? पैरेलल, Parallel to the principal axis. एब्सोल्युटली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से, है ना? तो पेयर जैसा है ना, पैरेलल आएगी तो फोकस पे चली जाएगी, फोकस पे आएगी तो पैरेलल चली जाएगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखें। अगेन अगर पोल पर आता है, ये जो पोल है पॉइंट, पोल पर आता है तो अगेन इट विल फॉलो आई इज इक्वल्स टू आर का रूल। सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा जिसे समझ में नहीं आ रहा हो? क्या चल रहा है? Angle of incidence and angle of one, no? क्या बच्चे? Angle of incidence is equal to angle of reflection. वही बोला ना हमने, हाँ, I से बोल के। आई इज इक्वल्स टू आर वाला, Okay. राइट, एब्सोल्युटली। तो देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, तो इट इज लाइक दिस। अगर ये है तो ये इस तरीके से पास होगी कि ये एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा बेटा। ठीक है, थर्ड रूल समझ में आ गया। फोर्थ रूल, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है, क्या समझ में आया किसी को? गलती हो गई है हमारे डायग्राम्स में, पता है क्या? M6 is focus. यस, ये फोकस है ना? मैंने जल्दी में देखा ही नहीं। देखो, जहां से आप आर्क ड्रॉ करते हो, फोकस वहां नहीं होता, उसके हाफ दी वे पर होता है ना? तो इसका मतलब ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होना था, मींस दिस इज द लाइन विच आई नीड टू ड्रॉ, यहां से ऐसा। अंडरस्टूड बच्चे? उसका हाफ होता है ना फोकस। यस मैम, मैंने नोटिस किया था, उनको लगा मैंने बस दिखाने के लिए किया, वो डॉट थे। हाँ। नहीं नहीं बेटू, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम कहें सेंटर ऑफ, ये मुझे तब समझ में आया जब मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आने वाली लाइन बनानी थी।
कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, बट एक्चुअली दिख रहा है, वो हमने ही काम गलत किया हुआ है। ये लाइट है जो आ रही है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, इसी वापस रास्ते पर बाउंस बैक हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, आ गई ना ये बात समझ में? अगर पोल पर आती है तो I इज इक्वल्स टू R का रूल फॉलो करवाती है। दिस इज I, दिस इज R। तो मैम पैरेलल ओनली आने वाली फोकस से पास हो रही है, फोकस पर आने वाली पैरेलल जा रही है। अगर यहाँ फोकस पर आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। अगर पैरेलल आ रही है तो वो फोकस पे से जाती हुई सीम करेगी, वर्चुअली फील देगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है तो वो कंप्लीटली बाउंस बैकिंग इम्पैक्ट देगी हमें, लेकिन अगेन मतलब वो अपना पाथ ही रिट्रेस करेगी। ठीक है बच्चे, इस तरीके से। आ गई बच्चे, रूल सारे समझ में आ गए? चलो, अब रूल सब समझ में आ गए तो अब हम कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं। बोलो अगम, जल्दी से बोलो बेटा। मैम इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओनली व्हेन इट्स एट द फोकस। यस, क्योंकि एक स्फेरिकल मिरर है ना, बाकी सब तरफ तो बेंडिंग होगा ना। ये पॉइंट जो है वो एक फ्लैट सरफेस की तरह काम करेगा, और वो फ्लैट सरफेस तो एक प्लेन मिरर की तरह काम करेगी, तो एंगल आई और आर तो इक्वल बनाएगा ही। ठीक है, अच्छा। अब चले, अब मैं कहीं भी एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, मैं सिर्फ दो ही केसेस बनाऊंगी। एक है ये, कहीं पर भी आप बना सकते हो बेटा, कहीं पर भी। यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, कहीं भी बना लो, सारे रिजल्ट सेम होंगे। तो मैं कहीं पर भी बना देती हूँ, एक इधर बना देती हूँ। ठीक है, चलो अब इससे आने वाली रेज को हम किसी भी कलर का एक स्पेसिफाई कर देते हैं। अब अगर पैरेलल आती है तो क्या होता है बेटा, इट सीम्स it is coming out from the focus, it is diverged in a way that it seems it is coming from the focus। ठीक है ना बच्चे, है ना? कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पर? तो इसे लाइन को डॉटेड बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहला केस कर लिया, नेक्स्ट केस पढ़े। कौन सा केस पढ़ना चाह रहे हो इस पॉइंट से? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला? कोई भी पढ़ सकते हो बच्चे, कोई भी, कोई भी। दो रेज पढ़नी है हमें रिजल्ट निकालने के लिए। तो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और ये रीट्रेस करेगी अपना पाथ, है ना? और हमें ये जो बैक साइड है, बिहाइंड द मिरर है, हमें उसे डॉटेड करना पड़ेगा। तो दिस ऑल इज डॉटेड। अब मुझे बताओ इमेज कहाँ मिल रही है? कौन बताएगा? इमेज कहाँ मिलती है जहां दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं? कोई बताएगा क्या? रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? within F. विद इन एफ। कोई भी बच्चा एनोटेट करो जिसे लग रहा है पता है उसे करेक्टली बताओ। P and F के बीच में, बिटवीन P and F। एनोटेट करके बताओ मुझे कहाँ लग रहा है। एब्सोल्युटली प्रिशा बेटा। और जब आप प्रिशा बच्चे, जब आप बिहाइंड द मिरर कोई भी पोजीशन बताते हो तो उसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं होती, सिंपली राइट बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ पर बन रही है? ये रही इमेज, ये रही। अंडरस्टूड और नॉट? तो रिजल्ट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जल्दी से माइक ऑन करो और बोलो, मत पार्टिसिपेट करो। अनघा, अनवी, इप्सा सब बंद माइक करके बैठे रहो, सिर्फ प्रिशा पढ़ाई कर रही है ना? बोलो Ma'am, अगम। virtual, erect and diminished. मैम वर्चुअल वर्चुअल, इरेक्ट और Diminished. डिमिनिश्ड। और पोजीशन क्या है? बिहाइंड द मिरर। ये जो चार कैरेक्टरिस्टिक आपने अभी बताई है ना मुझे, यही सेम कैरेक्टरिस्टिक होती हैं फॉर एवरी इमेज फॉर्म्ड बाय एट अ विद कॉन्वेक्स मिरर। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर है सबको? वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, बिहाइंड द मिरर। हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनेगी,
हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनेगी और वो वर्चुअल इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होगी, राइट? आ गई बात समझ में? बना लिया सबने, ड्रॉ कर लिया? अनवी कैमरा ऑन करके बैठो बेटा। अद्विका समझ में आ रहा है? जल्दी 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 इसे करो, ड्रॉ करो। और मैं एक और केस करवाऊंगी, आप लोग एक या दो केस और ट्राई करना अपने होमवर्क में, जहां पर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशंस अलग अलग करके देखना। मैं डायरेक्टली उस लाइट की बात करूंगी अब जो इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी होती है? पैरेलल। पैरेलल ऑलवेज। तो मतलब मुझे सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज पढ़नी है ना? तो ये रही पैरेलल रेज। हाँ, बस मैं ज्वाइन कर लूंगी। शोभा मैम, दे विल गेट डाइवर्ज्ड इन अ वे कि वो ऐसा डाइवर्ज आउट होगा एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द फोकस बिहाइंड द मिरर, है ना बच्चे? इमेज कहाँ बन रही है, कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताओ। Add focus. Add the focus. एट फोकस और कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। behind the mirror. और Virtual and diminished. वर्चुअल, और अब आप यहाँ पर वर्ड सिर्फ डिमिनिश्ड यूज नहीं कर सकते, Point size. पॉइंट Highly साइज, बिकॉज diminished. दिस इज हाईली डिमिनिश्ड, ईदर यू विल यूज, या फिर आप कहेंगे दिस इज पॉइंट साइज्ड इमेज। एक डॉट होगा वो, और क्योंकि वो वर्चुअल है इसीलिए वो इरेक्ट इमेज होगी। पॉइंट साइज्ड होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एंड बिहाइंड द मिरर होगी। देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में बदला क्या? सब कुछ सेम है, सिर्फ हाईली डिमिनिश्ड हो गया डिमिनिश्ड की जगह। याद रखेंगे अगर कभी आपको 10th के बोर्ड के एग्जाम में आता है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू गेट अ हाईली डिमिनिश्ड इमेज, और आप सिर्फ डिमिनिश्ड बनाते हैं तो 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर वो आपको कह देते हैं ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो डिमिनिश्ड इमेज और आप हाईली डिमिनिश्ड बनाते हैं, पॉइंट साइज्ड बनाते हैं, तो 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्लियरली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई बात हुई, मैम ने तो डिमिनिश्ड कहा था, हमने हाईली डिमिनिश्ड ले लिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? डिमिनिश्ड एंड हाईली डिमिनिश्ड दे आर डिफरेंट थिंग्स। आप हाईली डिमिनिश्ड को पॉइंट साइज कह सकते हो। रे डायग्राम्स बन गए। चलो अब साइन कन्वेंशन की बात करें। सबको समझ में आ गया कि रे डायग्राम्स कैसे ही बनने वाले हैं? हर बार वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज आने वाली है कॉन्वेक्स में। तो कभी भी यू विल नेवर सी योर साइड अपसाइड, योरसेल्फ अपसाइड डाउन, टर्न्ड अपसाइड डाउन। आप लैडल की बैक साइड से देखेंगे, आप कभी भी खुद को उल्टा नहीं देख पाएंगे, हमेशा सीधा ही दिखेगी आपकी इमेज, लेकिन बहुत छोटी डिमिनिश्ड, मतलब पूरा फेस जो है उस लैडल पे दिख जाएगा आपको, ठीक है? तो हमेशा डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेजेस मिलेंगी कॉन्वेक्स मिरर्स के साथ, बेंट आउट सर्फेसिस के साथ। चलो अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। यू वी एच आई एच ओ एम क्या होना चाहिए? यू क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो आप हमेशा? Negative. नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यू विल ऑलवेज कीप योर ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट, राइट और नॉट? तो Yes. इसीलिए यू इज नेगेटिव। अच्छा, वी क्या होना चाहिए? Positive. पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि इट विल ऑलवेज बी वर्चुअल, दैट इज बिहाइंड द मिरर विच इज फॉरवर्ड फ्रॉम पोल। एच ओ क्या होना चाहिए? पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? Positive. Positive. पॉजिटिव, यू विल ऑलवेज कीप इट हेड अप। एच आई क्या होना चाहिए? Positive. क्योंकि वो हमेशा हेड अप के साथ है। मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए? Positive. Positive. सोचो, याद करो मैंने क्या कहा था कि वर्चुअल चीजें क्या होती है? Negative. पॉजिटिव। Yes. वर्चुअल नहीं। चीजें पॉजिटिव लगती हैं बाबू। वर्चुअल इमेजेस बन रही है ना बच्चे, पॉजिटिव, Oh, sorry. ठीक है? पॉजिटिव, कोई बात नहीं, पॉजिटिव। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, वैल्यू क्या होगी मैग्निफिकेशन की, कोई बता सकता है मुझे? आउट ऑफ द 3 कैटेगरीज, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1, मोर देन 1। Less than one. Less than one. Advika, can you please justify your answer? Ma'am, because it is forming a diminished image always, or it is constant. Absolutely correct.
वेरी गुड, डिमिनिश्ड वाज द कीवर्ड। लेस देन 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि इमेज डिमिनिश हो रही है हर बार। डिमिनिश होगी इसका मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, न्यूमरेटर स्मॉलर होगा, तो लेस देन 1 ही वैल्यू आएगा। समझ में आ गई बच्चे बात सबको कि नहीं आ गई समझ में? साइन कन्वेंशन सबको क्लियर है? चलें आगे। ये रहे रूल्स। जिसने कॉनकेव मिरर अच्छे से किया है, कॉन्वेक्स ऐसा एक दिन में फिनिश हो जाता है उसका। कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम, 2 ही केसेस, हर बार कैरेक्टरिस्टिक क्या बिहाइंड द मिरर आएगा। इसकी जरूरत नहीं है, बिहाइंड द मिरर कहाँ जरूरत नहीं होती। सिंपली बिहाइंड द मिरर इज ओके। वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अभी उन्होंने भी आपको दूसरा केस क्या बताया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तभी भी सेम है। बिहाइंड द मिरर, एट द फोकस बताया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बताया, हाईली डिमिनिश्ड बताया। हाईली डिमिनिश्ड इज द करेक्ट कीवर्ड है। तो आप कुछ भी देखें, कोई भी पोजीशंस हो, कोई भी पोजीशंस हो यहाँ पर, इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड इट इज ऑलवेज डिमिनिश्ड, है ना। सम केसेस में हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है, बट अदरवाइज इट इज डिमिनिश्ड ऑलवेज। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात? चलो, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। अब कॉन्वेक्स मिरर्स किस काम आते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कार ड्राइवर का साइड मिरर सबने देखा होगा, पापा साइड पे होता है, ये ड्राइवर साइड पे होता है ना ये। तो जिधर पापा ड्राइव कर रहे होते हैं, ये उस साइड से आपको जो मिरर दिखता है, दैट दिस इज कॉल्ड अ साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर में जितना पीछे बड़ा ट्रक है, क्या उतना बड़ा ट्रक दिखता है क्या आपको इसमें? अगर उतना ही बड़ा ट्रक दिखेगा तो सिर्फ ट्रक का हेडलाइट दिखेगा, क्योंकि इतना बड़ा तो सिर्फ ट्रक का हेडलाइट ही होता है ना। सेम साइज का होगा, मैग्नीफाइड होगा, तो इस छोटे से मिरर के अंदर क्या पूरे पीछे ट्रक का इमेज बन सकता है? नहीं बन सकता है। डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, इसीलिए साइड व्यू मिरर में आप कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं। और सिर्फ डिमिनिश्ड, इरेक्ट भी। सोचो पीछे ट्रक है और आपको इधर इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है, ड्राइवर के लिए कितना बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट? और इसका मतलब आपको इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज चाहिए थी, इसीलिए यू हैव यूज्ड अ कॉन्वेक्स मिरर हियर, राइट और नॉट? कॉन्वेक्स मिरर का वन मोर एडवांटेज इज बेटा जी, दैट इट गिव्स यू अ वाइडर व्यू। व्हाई वुड इट गिव यू अ वाइडर व्यू? कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? मैम क्योंकि वो मिरर डाइवर्जिंग होता है। क्योंकि वो डिमिनिश्ड इमेजेस देता है बच्चे। अगर छोटी छोटी इमेजेस बना दी उसने पीछे बड़ी चीज की, तो फिर बहुत सारा कुछ उस छोटे छोटे इमेजेस में, उस छोटे से मिरर में फिट इन हो सकता है ना Ma'am is बच्चे? diverging also reason. क्या बच्चे? Ma'am is it because the image form is also diverging, but that also be reason. हाँ हाँ बच्चे, राइट। अच्छा अब मैंने आपसे कहा कि मुझे क्या चाहिए, वर्चुअल इमेजेस चाहिए और इरेक्ट इमेजेस नहीं। वर्चुअल, वाई वर्चुअल? मेरे लिए तो इमेज कैसा क्वालिटी है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे सीधे देखनी है पीछे के व्हीकल्स, मुझे इरेक्ट इमेजेस चाहिए, राइट? अब मुझे इरेक्ट इमेजेस तो 2 केसेस में मिल सकती है हमेशा। व्हीकल कितना भी पीछे हो मेरी कार से, डिस्टेंस अगर आप छोड़ दें, कॉनकेव मिरर में तो डिस्टेंस चेंज होने की वजह से रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ मैं कॉनकेव मिरर यूज नहीं कर सकती। पता लगे जब ट्रक बहुत पास आ गया तो वो सीधा हो गया, थोड़ा दूर चला गया तो वो उल्टा हो गया। कॉनकेव मिरर जैसा हम रिस्क तो यहाँ ले नहीं सकते। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लगाना पड़ेगा, यहाँ प्लेन मिरर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इरेक्ट इमेजेस तो दोनों में मिलती है। Why have we not opted for a प्लेन मिरर, जैसा कि हमने रियर व्यू मिरर में यूज किया है? रियर व्यू मिरर कौन सा होता है ड्राइवर के लिए? जो यहाँ पर होता है ना, जिससे कार के अंदर बैठकर आप अपना फेस देख रहे होते हो, मोस्टली मेकअप चेक कर रहे होते हो ना, फाइनल टच। तो जो यहाँ वाला मिरर होता है रियर व्यू मिरर, वो जो मिरर है वो प्लेन मिरर है। तो हमने साइड मिरर को भी प्लेन मिरर सिलेक्ट क्यों नहीं किया? उसका आंसर है ये जो डायग्राम आपके सामने बना है। ध्यान से देखो बच्चा, प्लेन मिरर आपको इमेजेस देता है, लेकिन उसका जो एरिया है कवर करने का, उसका जो फील्ड है व्यू का, वो इतना वाइड है ना। थोड़ा डाइवर्जिंग है, बट इतना सा ही वाइड है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर बीइंग अ बेंट आउट सरफेस, उसका जो पोर्शन है, जो व्यू है पीछे से कवर करने के लिए, दैट्स अ वेरी वाइड व्यू। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन?
इसीलिए अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन दी साइड व्यू मिरर्स। तो आज अब आप लोग क्या करोगे, मम्मा पापा के साथ कहीं भी बाहर जाओगे, जाने से पहले कार पे सेटल होने से पहले एक बार इस मिरर को टच करके देखना, ध्यान से टच करना। आपको नोटिस होगा कि दिस इज अ बेंट आउट सरफेस, कि उसके अंदर बाहर को एक बम्प आपको स्लाइटली फील होगा। ये जो एजेस होंगे ना, ये ग्रूव्ड इन फील होंगे, कि जैसे दे आर पुशिंग इनवर्ड्स, ये वाली फीलिंग देंगे आपको। यहाँ से ग्रूव से डाउनवर्ड्स होगा, तो ये जो बेंट आउट साइड है, ये फील होगी इफ यू विल टच इट प्रॉपर्ली। ठीक है, समझ में आया बच्चे? और कॉन्वेक्स मिरर इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन मिरर्स। ये बड़े मॉल्स के कॉर्नर्स पे लगाया जाता है। दे विल वर्क एज अ लाइव सीसीटीवी फॉर द शॉपकीपर। मतलब ऑब्वियसली इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, लेकिन अगर उसको पूरी शॉप का व्यू पे सर्विलेंस रखना है, तो ही कैन सिंपली लुक एट द मिरर, बिकॉज इसमें पूरा शॉप इज कवर्ड। इट गिव्स अ वेरी वाइड व्यू, इसलिए वो शॉपकीपर सिर्फ इस पर भी नजर रखे तब भी वो पीछे अपनी शॉप को ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, ऐसा ही बड़ी जो रोड्स होती हैं वहां पे भी ये यूज हो सकता है, जहां पर बहुत शार्प बेंट होता है रोड्स में, वहां पे भी ये यूज हो सकता है। ओके, चलो, अब ये सैम्पल प्रॉब्लम्स जो है ये आपको फिनिश करनी है, प्रिशा विल शेयर। अब हमें करने हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आप लोग साइन कन्वेंशन कर चुके हो, इसीलिए मैं इसके न्यूमेरिकल्स के साथ आज स्टार्ट कर सकती हूँ। मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला डजंट चेंज विद कॉन्वेक्स मिरर्स बेटा जी। रिफ्लेक्शन चैप्टर में सेम फॉर्मूलाज कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मिरर फॉर्मूला है ना, दोनों तरीके के मिरर्स के लिए यूज होगा। ओके, तो चलें न्यूमेरिकल डिस्कस करें। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लेते हैं हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, सो यू माइनस 10 centimeters. Of radius of curvature 30, so focus is half of radius of curvature, we know this, तो इसीलिए focus would be 15। अब बताएगा कौन मुझे कि वो पॉजिटिव है फोकल लेंथ या नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव, क्योंकि इट इज अहेड ऑफ फोकस। ठीक है, अभी व्हाट इज द नेचर, पोजीशन एंड साइज? करें बच्चे शुरू। F is equals to 1 by u plus 1 by v, 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v, 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v, पुट करो वैल्यूज। 1 by 15 is equals to 1 by minus 10 plus 1 by v। इसको ट्रांसपोज कर लो, इधर ले आओ, 1 by 15, ये माइनस पॉजिटिव कर दो यहाँ लाकर, 1 by 10 is 1 by v। सॉल्व करेंगे, 30 is the LCM, so this is 2 plus 3, so 1 by v, which is 5 by 30, which is 1 by 6, so what is v? 6। v का वैल्यू पॉजिटिव आया है, what is it showing you? Image virtual है. अभी ये जो v है बेटा, ये वर्चुअल नहीं बोलते, आप इसे बोलोगे इट इज बिहाइंड द मिरर। फॉरवर्ड है ना, +6। ठीक है बच्चे, और बताना है साइन, व्हाट इज इट टेलिंग यू। हर बार फिजिक्स में आपने कुछ फाइंड किया है तो उसका साइन क्या शो कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है, वो बताना जरूरी है। अभी मैग्निफिकेशन फाइंड करें। मैग्निफिकेशन जैसा मैंने आपको बताया था, -v/u इज इक्वल टू hi/ho। इन रेशोज को डायरेक्टली कंपेयर करके भी आप फाइंड कर सकते हो, बीच में इंटरमीडिएट m भी पहले फाइंड कर सकते हो। जैसे करना है, जैसे टीचर कह रही है वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी -v/-u इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, मैं बीच में फाइंड कर रही हूँ क्योंकि कई बार मतलब मैं इसमें रिस्क नहीं लेती, क्योंकि जब वो कहते हैं नेचर, साइज, पोजीशन सब कुछ बता दो, तो मैग्निफिकेशन की मार्किंग स्कीम में स्कोप हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, मैं रेकमेंड करती हूँ कि नहीं, आप इसे बीच में फाइंड करो ही। ओके,
चलो बच्चे, अभी ये क्या हुआ? u क्या है यहाँ पर? +5, तो -6/5 क्या किया मैंने? माय गॉड, -10, माय बैड। सारा के एक्सप्रेशंस वर सो क्लियर। क्या कर दिया मैम? 3/5, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज 3/5, पॉजिटिव 3/5। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो तो क्या पता चलता है? वर्चुअल इमेज। मैं सिर्फ कह रही हूँ लॉजिक चेक करने को, लिखने को नहीं कह रही हूँ ये बात। लॉजिक चेक करने को, लॉजिकली सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड वैल्यू इज <1, प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है ना। <1 मतलब डिमिनिश्ड। सो एवरीथिंग फॉलिंग राइट इन प्लेस, राइट और नॉट, है ना। अब मुझे इससे HI/HO निकालना है, तो HI/HO इज 3/5 और HO जो है वो गिवन है 5। हाँ, तो HI3 हो गया। दिस इज सो सिंपल। HI/5 इज इक्वल्स टू 3/5, 5 से 5 कैंसिल कर दो, HI इज 3, डिमिनिश्ड। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? सारे करेक्टरिस्टिक्स को कंक्लूड जरूर कर देना। किसी को ऐसा लगा कि कॉन्वेक्स मिरर का कुछ नया किया? कुछ नया नहीं किया ना। चलो, अब ये सेट आपसे प्रिशा शेयर कर रही है। रिफ्लेक्शन चैप्टर इज ओवर टुडे बच्चे, ठीक है। विद दिस रिफ्लेक्शन चैप्टर ओवर हो गया है। अब फुल चैप्टर आएगा नेक्स्ट संडे टेस्ट में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए प्रिशा बेटा जल्दी से शेयर कर दो। एंड इन्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द क्लास इन कंप्लीटिंग योर सेट्स क्विकली एवरीवन। मैं आज नया टॉपिक शुरू नहीं कर रही हूँ, और क्योंकि ये अभी सुनने में तो बहुत आसान लगा, बट इस सबको एब्जॉर्ब भी करना है ना। तो दिस इज टू मच फॉर टुडे। तो इसीलिए इस सबको अच्छे से एब्जॉर्ब करो, रीड करो, अप्लाई करो इन द क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड वील टेक द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। बोलो अगम बच्चे, 1 मिनट मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो बेटा पहले।